मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए आज एक लेके आई हूँ नया ब्लॉग। देखिए मेरा गार्डन मैंने कर दिया नीट एंड क्लीन। कल मैंने की थी गार्डन की सफाई। जो पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं उनको मैंने झाड़ू से इकट्ठा करके और पेड़ पौधे हैं जो उनके नीचे कर दिया तो खाद बन जाएगा। और ये देखिए मेरे कितने फ्लावर भी आने लगे हैं पतझड़ के बाद अब, और एलोवेरा में भी फ्लावर आने लगा है। और हम अब आज आपको लेके चलते हैं एक नए ब्लॉग की तरफ। ये देखिए मेरे प्लांट, ये गुलदाउदी, ये देखिए कॉलियस, इस पे भी फ्लावर आ रहा है पर्पल कलर का। और मेरे टमाटो पे भी फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए टमाटो आने वाले हैं। और नए प्लांट मैंने तैयार किए हैं ये ग्रो बैग में। तो आप भी इस तरह से टमाटर के पौधे, मिर्ची के पौधे ग्रो बैग में तैयार कर सकते हैं। लेकिन ग्रो बैग के नीचे आपको होल करना होता है जो प्लांट सड़े नहीं, प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं नहीं। तो मैंने इसके अंदर होल कर दिया था और इस तरह से मैंने ये अपना ग्रो बैग तैयार किया। और ये देखिए इसमें भी मैंने फूलों के बीज डाल दिए थे तो उसके छोटे छोटे प्लांट आ रहे हैं, स्नैक प्लांट। और ये देखिए मेरा कोलियस, कलिशिया फ्रेगरेंस, कितना खूबसूरत लगता है कलिशिया फ्रेगरेंस। इसमें भी आप देख सकते हैं टमाटो के प्लांट आ रहे हैं। मैंने इसमें बीज डाल दिए थे और मैं इस तरह से गमलों में डाल देती हूँ। ओह वाओ, ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर आया है इस पे। ये है मरुआ का प्लांट और इसे बेसिल कहा जाता है। इसकी लीफ को खाने बड़े बड़े होटलों में खाने की डिश में यूज़ किया जाता है। इसकी चाय भी बना के पी जाती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसके काढ़े से आपको सर्दी जुकाम दूर हो जाती हैं। और ये देखिए मेरा गुलदाउदी, ये देखिए मेरे गेंदा के नए फ्लावर आ रहे हैं। अभी पतझड़ चल रहा है तो पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाहर भी आ रही है। और मेरे प्लांट कुछ नए फूल भी आने लगे हैं। ये देखिए कलिशिया फ्रेगरेंस, ये बॉट लिली, और ये देखिए ये है स्पाइडर प्लांट। अब हम चलते हैं अपनी किचन की ओर। ये देख सकते हैं आप, तुलसी में भी फ्लावर के प्लांट आ रही है। ये देखिए फ्लावर के प्लांट, ये देखिए मनी प्लांट, गुलदाउदी, मटर का प्लांट है ये, और धनिया पत्ती, कलेशिया फ्रेगरेंस, और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। तो गाइस मैं आज अब आ गई हूँ अपनी किचन में। मैं आपके लिए आज एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। मैंने अपने बेटे को आज लंच में दिया था मेथी का पराठा। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं? मैं तो मेथी को बारीक कट करके उसमें हरी मिर्च और प्याज बारीक बारीक कट करके और काला नमक, सादा नमक और धनिया पाउडर ऐड करती हूँ। और रेड चिली बहुत कम मात्रा में डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मिर्ची लगती है। और मैं आपको एक आज टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आपके घर में सब एक साथ आपकी स्पीड अगर खाना बनाने की कम है और एक साथ आप सब फैमिली में सबको खाना खिलाना चाहते हैं तो आप इस तरह का सिलिकॉन मैट ले आइए, जिस तरह से मैंने मंगाया। जब मैं चकला बेलन पे पहले पराठा या चपाती बनाती थी तो मैं एक बार में सिर्फ 2 ही बना पाती थी और इस तरह से मुझे बहुत टाइम लगता था। तो लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप देख सकते हैं, एक पराठा मैंने बेल के रखा हुआ है और एक मैं बेलने जा रही हूँ। इस तरह से हम एक साथ 3-4 पराठे तैयार कर सकते हैं। और पराठे को हमेशा बेलने का तरीका ये होता है कि आप हल्के हाथ से जब भी आप चपाती या पराठे को बेलते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो इस तरह से आपको बेलना है इसको, ये देखिए। और इसके चारों कोनों को चारों तरफ से बेलना है इसको, कहीं से मोटा कहीं से पतला, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तभी आपका पराठा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से, और हम इसको डाल देंगे तवे पर। ये देखिए हमने इसको तवे पे डाल दिया है और ये मेरा तैयार है बन के। और मैं 2 और बाकी पराठे बना के भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। आप अगर वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको आज टिप्स देना चाहती हूँ कि आपको शायद ये नहीं पता होगा, मुझे भी अभी मैं वेट लॉस खुद का करना है मुझे, तो इसकी वजह से मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप बाहर की चीज़ें तो खाना भूल ही जाइए, क्योंकि
उनमें इतनी हाई कैलोरी होती है। जिस सैंडविच को, वेजिटेबल सैंडविच को हम हेल्दी समझ के खाते हैं, उसमें 279 कैलोरी होती है एक ही सैंडविच में। तो आप सोचो, अगर आप 2-3 सैंडविच खा रहे हैं तो आप कितनी कैलोरी अपनी बढ़ा रहे हैं। इसलिए इससे अच्छा है आप मेथी का पराठे में बहुत कम कैलोरी होती है, 169 कैलोरी होती है मेथी के पराठे में। तो और अगर आप इसमें हल्का घी और तेल, हल्का ब्रश, इस तरह सिलिकॉन के ब्रश यूज करके अगर आप लगाते हैं तो आप अपनी कैलोरी और वेट लॉस में आपको मदद मिलती है। आप हल्का ही लगाएं। जो तर करके जो पराठे बनाए जाते हैं उनसे आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा आपका लॉस हो रहा है। आप मैदा के बिस्किट, तली हुई चीज़ें, भटूरे, ये इतने डेंजर लेवल पे आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इस सबसे पहले आपका ट्राइग्लिसराइड्स एक लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो बढ़ता है। और फिर उसके बाद गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ना शुरू हो जाता है तभी, अगर आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा चर्बी आ चुकी है तो आप अलर्ट हो जाइए अभी, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीवर, और लीवर को डैमेज करना के लिए सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर उसके बाद फैट बढ़ता है और हमारे लीवर को वो धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो बहुत ही लीवर अगर में उनके पानी भर चुका है, उसे लीवर सोरेसिस कहते हैं। फिर उस ये हाई अलर्ट है। अगर वो अब भी नहीं मानते हैं तो फिर आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है। बाद में खून की उल्टियाँ होती हैं लोगों को, और वो लोग सोते सोते ही, आपने कई बार सुना होगा, कई लोग सोते सोते ही लोगों की सांसें बंद हो जाती हैं, तो वो लीवर डैमेज होने की वजह से ही होता है। और हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, ये सब इसीलिए होता है। आप इसलिए पहले से ही अलर्ट रहें अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। आपको करना क्या है, सही अपना खान पान ठीक करना है। अगर आप वीक में या मंथ में एक बार, आप वैसे तो चपाती ही रेफ़र करती हूँ मैं, आप चपाती ही खाइए और दाल ज़रूर लें अपने डाइट में। और आप जो सात्विक चपाती होती है, जैसे आप सिंपल एक गेहूं की रोटी बनाते हैं, अभी मेथी का पराठा, इस अनुसार मेथी क्या होती है, चिकनाई को फैट में नहीं बदलने देती है, इसलिए हम मेथी का पराठा वेट लॉस में भी खा सकते हैं। आलू का पराठा अगर आप खा रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम ऑयल लगाना होगा, तब आप आलू और मेथी, ये दो ही पराठे, क्यों पहले से परंपरा चली आ रही है। आपने देखा होगा कि लोग पहले आलू का और मेथी का पराठा ही ज़्यादा बनता था। गोभी के पराठे में भी हाई कैलोरी होती है, तो आप गोभी का पराठा अगर खाते हैं तो सिर्फ उसमें अकेले में ही 300 कैलोरी होती है। तो इसलिए आप गोभी के पराठे को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप खा रहे हैं तो बहुत सुबह आपको खाना होगा वो, और जो फिर उसके बाद आपको आफ्टरनून में सलाद लेना होगा ज़्यादा। फिर उस दिन आप ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते हैं जिस दिन गोभी का पराठा खाया है, क्योंकि वो हाई कैलोरी होता है। तो ये थे मेरे आज के किचन टिप्स। और आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और मैं हूँ होम मेकर, और होम मेकर का काम होता है अपने परिवार की सेफ्टी करना। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरा परिवार हैं। और मैं यूट्यूब चैनल इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ। मैं जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन होम मेकिंग भी एक अपने आप में जॉब ही होती है, अपने परिवार की सुरक्षा, सेफ्टी। मैं अगर जॉब पर चली जाऊँगी तो पूरे दिन की जो दिनचर्या है मेरे बच्चों की, हस्बैंड की, उनको किस टाइम क्या खिलाना है, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम जल्दबाजी में कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगती। तो मैं चाहती हूँ कि
बच्चों को बाहर का खाना कम से कम दिया जाए। उसके लंच बॉक्स में मैं डेली बदल बदल कर खाना देती हूँ। जैसे कभी मेथी का पराठा, आलू का पराठा, कभी सब्जी और चपाती, सब्जी चेंज कर 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 देना, कभी अप्पे बना दिया, कभी पोहे बना दिया। तो मेरा 7 डे बिल्कुल अलग मेनू होता है। मैं एक लंच बॉक्स को मैं दोबारा मतलब लंच बॉक्स आइडिया को मैं दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ। मैं हर दिन बेटे को अपने बदल बदल के खाना देती हूँ, तो वो अपना लंच बॉक्स पूरा फिनिश करके आता है। तो मुझे ये शिकायत नहीं आती कि वो खाना नहीं लंच बॉक्स नहीं खाता। और इस तरह से मैंने इसको हॉट केस में मैंने पराठे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। और ये मेरे सारे पराठे आप देखिए बन के कितनी जल्दी तैयार हो गए। इस तरह से आप भी सिलिकॉन मैट पे बनाकर अपने पराठे रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह मैंने फटाफट अपने सारे पराठे बना लिए हैं। और ये देखिए मैं एक तवे पे है, एक यहाँ है, और ये मैंने सारे बना के रेडी कर लिए, हॉट केस में रख दिया है इनको। और ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट और लंच आइडिया। मेरा बेटा स्कूल जा चुका है। और ये देखिए मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन में बनाई है आलू मटर की सब्जी। और मेरे हस्बैंड के भी जाने का टाइम हो जाएगा ऑफिस, तो मैं उनका भी लंच बॉक्स लगा दूंगी। तो इस तरह से अगर आप पराठा बना रहे हैं तो उसके साथ रस्सेदार सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर वो सब्जी हो आलू मटर की तो क्या बात। ये देखिए मैं कितना हल्का हल्का ब्रश से ही लगाती हूँ। आप ऑयल घी जो भी यूज़ करते हैं पराठे के लिए बहुत ही हल्का लगाएं। इसी तरह ब्रश से, चम्मच से हम डालते हैं, चम्मच से बहुत ज़्यादा लग जाता है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। बस इसी तरह हल्का सा इसको ग्रीस करने के लिए लगाया जाता है। ये सिलिकॉन ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो आज ही ले आइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि हमें आइडिया नहीं लगता है कि हमारी बॉडी में कितना ऑयल जा रहा है, हमारी बॉडी को कितना वर्क करना पड़ता है उसे पचाने के लिए। मैं इस तरह से मेरे आइडिया आपको कैसे लगते हैं लंच। मैंने पहले भी मेथी के पराठे की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और फॉलो करें। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी। ये है मेरी वेट लॉस जर्नी और होम मेकिंग। मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ बीमारियों से और उन्हें हेल्दी रखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत एफ़र्ट्स करने होंगे। तो और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को ही नहीं, मैं अपने यूट्यूब परिवार को भी सेफ रख सकूँ। सबको नहीं, सारी बातें सबको नहीं पता होती हैं, इसीलिए। और मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था तो वो बता रहे थे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपके चर्बी आ चुकी है बॉडी पे तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। इसीलिए आप अपने वेट को कंट्रोल करें और हेल्दी खाएं और हेल्दी खिलाएं अपने परिवार को, और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे होम मेकर आशा शर्मा के साथ। तो मैं इसी तरह आपके लिए हेल्दी टिप्स लाती रहूँगी और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही मेरी भगवान से कामना है। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और मेरे वीडियो और लंच बॉक्स आइडिया कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से आप भी फटाफट मिनटों में अपने एक साथ इतने सारे पराठे बना के और रोटी चपाती बना के तैयार कर सकते हैं इस सिलिकॉन मैट की सहायता से। तो ये मेरे किचन के यूजेबल सामान है जो आपके पास होने ही चाहिए, जैसे सिलिकॉन मैट और ये सिलिकॉन ब्रश। ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ये पराठा बनाने के लिए ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो
पराठा मैं डेली नहीं बनाती हूँ, मैं डेली चपाती और दोपहर में दाल चावल इस तरह से बनाती हूँ। कभी कभी चेंज करने के लिए बस महीने में 2 या 3 बार मेरे पराठे बनते हैं, क्योंकि अगर मैं डेली पराठा ही खिलाऊंगी बच्चे को, वीक में एक दिन ही ऐसा होना चाहिए पूरे वीक में कि मैं एक दिन गोभी का पराठा बना दिया। बच्चे तो क्या खेलते कूदते हैं तो उनको हज़म हो जाता है, लेकिन जो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं और बड़े लोगों को, उनको गोभी का पराठा कम खाना चाहिए। बच्चों को आप दे सकते हैं। तो मैं उसके लंच बॉक्स में एक दिन गोभी का पराठा, फिर मेथी का पराठा, आलू का पराठा और कभी आलू पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ चपाती, इस तरह से मैं चेंज कर करके अपने बेटे को देती हूँ। कभी पोहा, कभी अप्पे, देखिए आप खुद ही देख लीजिए कितने चेंज। कभी बैंगन का भरता, जो आयरन वाली चीज़ें होती हैं, बैंगन आलू की सब्ज़ी, इस तरह से आप अपने बच्चे को लंच बॉक्स में अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। तो मेरे आपको लंच बॉक्स आइडिया कैसे लगे और आप मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें। राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो। तो अब हमारे पराठे सारे बनके हो गए हैं रेडी, और मैं उनका लंच बॉक्स लगा दूंगी। और बाकी काम मेरे शुरू होने वाले हैं घर के। तो आज के लिए इतना ही। गैस की फ्लेम कर दी है मैंने ऑफ़। तो इस तरह से मेरा चैनल पे आप बने रहें और मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ लाती रहूँगी। और आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।